हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। बिटकॉइन इस वक्त 55,900 पे मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। आपको याद होगा कल जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी, अगर मैं आपको डिस्कॉर्ड खोल के दिखा ही दूं, मैंने मेरा ख्याल यहाँ पे अपना चार्ट शेयर किया था, क्योंकि जब हम वीडियो नहीं बनाते ना वीकेंड पे, तो मेरी आदत होती है आपको वीआईपी डिस्कॉर्ड में हर टाइम अप टू डेट रखें। याद रखें, जब ये ऊपर की तरफ पुश ले रहे थे तो मैंने आपको क्या कहा था कि आपने बुलिश नहीं होना जब तक हम इस लेवल को क्रॉस नहीं करते। दूसरा, सीएमई गैप खुल रहा है, मैंने ये यहाँ पे लिखा था। तो मार्केट नीचे की तरफ दोबारा आएगी डेफिनेटली। मार्केट ऊपर की तरफ उस वक्त जो पुश लिया था वो लोगों को स्लाइड बुलिश या लॉन्ग में फंसाने के लिए, ट्रैप करने के लिए लिया था। अभी मार्केट डेफिनेटली, अगर हम मिड टर्म में या लॉन्ग टर्म में बात करें, हम बहुत ज़्यादा बुलिश हैं बिटकॉइन और ऑल ओवर मार्केट, एथेरियम हो जाए या आल्ट कोइंस हो जाए। लेकिन मार्केट ने अभी आई थिंक के नीचे की तरफ मजीद जाएगी, ताकि लोग मजीद ट्रैप हों और शॉर्ट्स की तरफ जाएं बिफोर मार्केट ऊपर की तरफ निकले। ठीक है, तो खैर हम टीए पे डिटेल से बात करेंगे, हमेशा की तरह न्यूज़ पे जो बात करते हैं। और उसके अलावा आपको पता है, देखना होता है ऑर्डर बुक में ऑर्डर कहाँ पे लगे हुए हैं, लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी है, हर चीज़ पे बात तफसीलन करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से सिर्फ ये गुजारिश है कि नीचे लिक्विडिटी, क्या उसका नाम है, हे ब्लॉक और ये वो न्यूज़ वगैरह के मैंने ना टिकर लगाए होते हैं, ताकि अगर आपने स्किप करना हो तो टेक्निकल एनालिसिस आप वो चीज़ें देख सकते हैं, चैप्टर उनको कहते हैं। लेकिन मैं हमेशा आपको यही एडवाइस करता हूँ कि अगर आपने मार्केट में कमाना है तो वीक के बाद जब हम मोस्टली वीडियो करते हैं, उसमें पूरी डिटेल से आपको वीक का, मिड टर्म का और लॉन्ग टर्म का सिनेरियो पे हम डिस्कस करते हैं। और आपका देखना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि जब तक आप मार्केट को सही तरह समझोगे नहीं, उसको पूरी तरह देख के टाइम नहीं दोगे, तो आप रिवार्ड नहीं ले सकते मार्केट से। ये सिर्फ अंदाजे लगा लेना है, टीए में सिर्फ देखना है जी मार्केट इधर जाएगी तो ये पता नहीं नीचे जाएगी तो क्यों जाएगी, कितनी देर तक जाएगी। आपको पूरी जब वीडियो पूरा सिनेरियो नहीं पता होता है, तो डेफिनेटली आप उतना ही उसका रिवार्ड ले सकते हो। फिर आप अंदाजे पे चल रहे होते हो। अच्छी तरह पूरी वीडियो देख लिया करें, लाइक कमेंट छोड़ दीजिए करें, क्योंकि आपका चैनल है और इसको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। बाकी मैं स्टार्ट लेता हूँ हमेशा की तरह अपने सोशी स्टेप चैनल से, इसको करते हैं बड़ा। अच्छा, यहाँ पे आइए, यहाँ पे हमारा एक तो एफटीएम, अगर आप यहाँ से क्लिक करके चैलेंज लेते हैं, इस पे मैंने वीडियो भी बनाई है, इस वीडियो के एंड पे भी लगा दूंगा। चैलेंज लेते हैं तो आपको पता है हमारा वीआईपी डिस्कॉर्ड फ्री है। अगर आप यहाँ से बना के ट्रेडिंग करते हैं तो आपका हमारा जो वीआईपी डिस्कॉर्ड है वो आपके के लिए फ्री है। ठीक है, यानी ये दो चीज़ें हैं। और उसके अलावा आपको पता है कि आप अगर सपोर्ट करते हैं यूट्यूब चैनल को, तो भी आपको हम डिस्काउंट फ्री दे रहे हैं। बाकी ट्रेडिंग टूल्स, हमारे वीडियोस वगैरह, यहाँ पे हमारी सब कुछ लगा हुआ है। सोशल मीडिया हमारे डिस्कॉर्ड में अगर आप ज्वाइन करना है तो ज़रूर stoshysteps.com नीचे लिखा भी आ रहा है, आप देख सकते हैं। इस पे एक दफ़ा ज़रूर विजिट किया करें समटाइम्स, ताकि आपको पता चले कि क्या क्या चीज़ें नहीं आ रही। ठीक है, फेयर एंड ग्रीड से स्टार्ट लेते हैं। 28 आई हाईली एक्सपेक्ट के मार्केट को एक बार या तो यहाँ पे थोड़ा और टाइम स्पेंड करना चाहिए, 2 दिन, या फिर उसको एक एक्सट्रीम फियर की डिप लेके फिर ऊपर की तरफ निकलना चाहिए। दिस इज व्हाट आई विल एक्सपेक्ट। ठीक है, ये भी अगर आपको याद हो कि मैंने वीआईपी डाटा में हर चीज़ हम आपको शेयर कर देते हैं। इस वक्त ना सीपीआई डाटा और पीपीआई डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये नहीं आएगा मार्केट बहुत बड़ा मूव नहीं ले सकती, हम बहुत ज़्यादा बुलिश या बेरिश नहीं हो सकते हैं। फेड चेयर पाल का की कल और परसों 2 दिन कह लें उसने टेस्टिफाई करना है, तो वो भी अ, मार्केट को बुलिश या बेरिश कर सकती है। ठीक है, तो इस पे नज़र रखेंगे हम और आपको डिस्कॉर्ड पे अपडेट करेंगे कल भी और परसों भी। आज वैसे ही ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है इतना खास के मार्केट मूवर जो हो। न्यूज़ में अगर देखें, एक आर्टिकल ये अच्छा है कि जी 5 बुलिश आर्गुमेंट दैट बिटकॉइन प्राइस जस्ट बॉटम के, उसने बॉटम कर लिया, अब इसके बाद ऊपर की तरफ जाएगा। मैंने आपको याद होगा, ये मैंने आपको वैसे भी बता दिया था पिछली वीडियो में कि हम ये बुलिश डाइवर्जेंस बना रहे हैं। ठीक है, बाकी ये है, उसने बताया कि जी 25% रेट कट हो सकता है। तो डेफिनेटली अगर रेट कट होता है तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, डेफिनेटली मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। लेकिन अभी ये कहना बहुत अर्ली होगा, जब तक हम सीपीआई और पीपीआई डाटा क्या आ रहा है उसको नहीं देख लेते हैं। तो इस पे हम नेक्स्ट वीक ही या इस वीकेंड में ही बात कर सकते हैं। ठीक है, इनफ्लो जो है कंटिन्यूसली नेगेटिव होते हुए अभी पॉजिटिव होना शुरू है। अगर इनफ्लो पॉजिटिव हुआ तो ये भी एक बहुत अच्छा साइन होगा मार्केट को ऊपर लेके जाने का। ये भी एक अच्छी न्यूज़ है कि यूएस मनी सप्लाई एक्सपेंडिंग अगेन। अगर मनी सप्लाई एक्सपेंड करती है, वो छापना नोट शुरू करते हैं, तो यकीन कीजिएगा गोल्ड और स्टॉक्स और बिटकॉइन ने दोबारा ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देना है। ठीक है, बाकी माइनर कैपिचुलेशन हिंट एट बीटीसी प्राइस बॉटम। उन्होंने बताया कि एफटीएक्स पे जब यहाँ पे बॉटम किया था
एफटीएक्स मार्केट जब क्रैश हुई थी, और उसके बाद अब देखें जो अब नीचे की तरफ हम आए हैं, तो हमने इतना नीचे की तरफ हैश रेट जो है वो ड्रॉ डाउन हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है बॉटम हो गया और अब मार्केट को ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। अच्छे, बहुत अच्छे सिनेरियोज हैं। डेफिनेटली हमें भी पता है अब यहाँ से ऊपर की तरफ निकलना, लेकिन क्या एक दिन में निकलेंगे, 3 दिन में निकलेंगे? आपको पता है मार्केट ने ऑल ऑफ सडन मूव लेनी है और सरप्राइज करना होता है। तो केयरफुल होकर ट्रेड लगानी है, और डेफिनेटली आपको आज टीए करते भी बता दें, कुछ ऐसे लेवल्स होंगे जिनको जब क्रॉस कर लेगी मार्केट, तो हमें पता चल जाएगा यार अब मार्केट जो है ना वापस नहीं आने वाली। बिटकॉइन वीकनेस की बात कर लें तो कहते हैं जी 441 मिलियन डिजिटल एसेट इनफ्लो हो गया, यानी एमटी गॉक्स को नहीं हमने भूलना, जर्मन गवर्नमेंट सेल कर रही है उसको नहीं भूलना, यूएस गवर्नमेंट सेल कर रही है उसको नहीं भूलना। और अगर ये सेल कर रहे हैं, अभी उन्होंने कहा कि जी इनफ्लो आया 441 मिलियन का, इसका मतलब 441 मिलियन मजीद सेल होगा, मार्केट विल गो मोर लो। ठीक हो गया। और अगर सेल प्रेशर गवर्नमेंट्स की तरफ से और एमटी गॉक्स की तरफ से आता रहा, तो देर इज नो पॉइंट के मार्केट फिलहाल ऊपर जा सकती है। फिलहाल से मुराद फिलहाल ही है, यानी कुछ दिन के लिए मार्केट मजीद नीचे की तरफ जाए, थोड़ा सा और लोअर पॉइंट ले सकती है। सो ट्रेड करते हुए बी केयरफुल रहिएगा। अगर हम ऑन चेन पे थोड़ी सी बात कर लें, तो टोकन मैट्रिक जो है हमें वो हमें बेरिश सिग्नल ही दे रहा है हर तरह से। इनटू द ब्लॉक में भी चले जाएं तो बिटकॉइन में अगर आप देखें तो इनफ्लो आपको ज़्यादा नज़र आएगा आउटफ्लो से, तो 1 बिलियन का फर्क है, जो कि समहाउ बेरिश है। आपको मैंने पहले भी बताया था, बाकी न्यूट्रल चल रही है मार्केट। उसकी रीज़न यही कि आज कोई ऐसा डाटा या कोई ऐसा वो नहीं, मेरा ख्याल है आई थिंक मार्केट, मैंने एक्चुअली ना चेक नहीं किया कि अगर मार्केट क्लोज है यूएस में या बैंक हॉलीडे वगैरह है यूएस में, ठीक है। तो बहरहाल आज कोई डाटा इवेंट नहीं था जिसकी वजह से मैं ये बात कह रहा हूँ। चले जाते हैं आरएसआई की तरफ। अच्छा, आरएसआई की तरफ अगर हम आ जाएं, तो इस वक्त हम देख रहे हैं जी 4 आवर का। 4 आवर में हम तकरीबन मिड में हैं। अगर हम डेली का देख लें, तो ऑलरेडी आपको पता है ना कि हम ओवरसोल्ड के आसपास है। मार्केट थोड़ा नीचे गई, फिर ओवरसोल्ड होगा, फिर मार्केट ऊपर की तरफ उठेगी। तो मार्केट को वैसे तो ऊपर की तरफ ही उठना चाहिए। मजीद थोड़ा सा अगर वो लोअर आ जाती, जो कि मैं ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, पिछली दफ़ा भी मैंने कहा था कि नीचे थोड़ी सी लिक्विडिटी है, मैं ये समझता हूँ कि अगर वो भी उठा ली जाए तो मार्केट का ऊपर जाना ना बहुत ईजी हो जाएगा, फिर उसे नीचे आने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बिटकॉइन ईटीएफ इनफ्लो को बात करें तो थोड़ा सा पॉजिटिव होना शुरू हुआ है, और अब वो भी अगर इस वीक हम कंटिन्यूसली पॉजिटिव देखें तो ठीक है, मार्केट के लिए इट्स अ गुड न्यूज़। ठीक है जी। अगर हम हे ब्लॉक पे चलते हैं, हे ब्लॉक में एक तो लॉन्ग्स और शॉर्ट्स की लिक्विडेशंस कंटिन्यूसली हो रही है, फंडिंग इट स्टिल पॉजिटिव है, जो कि एक साइन देता है कि मार्केट मजीद लोअर की तरफ जाएगी। फंडिंग रेट का नेगेटिव होना बहुत ज़रूरी है मार्केट को जब ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है। अगर ये 12 आवर में देखें तो नीचे 55,000 पे आपको नज़र आएगा। अगर हम देखें 7 डेज में, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ अच्छी लिक्विडिटी पड़ी है। हैवीली अगर हम चले जाएँ 6 मंथ की बीटीसी की लिक्विडिटी देखने, तो ये वो ज़ोन है जिसको मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यार ठीक है, 50,000 का ये ज़ोन मार्केट सरप्राइज़ दे के फिर दोबारा ऊपर की तरफ निकल जाए, लेकिन बहुत लाज़मी नहीं है, ये लाज़िम था। तो वो हमने, जो कहते हैं ना लाज़िम वाला, हमने रिकवर कर लिया है। लेकिन मार्केट की एक आदत होती है कि मार्केट ना जब तक बहुत सारे लोगों को बेरिश नहीं कर लेती है, फिर या बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं करती है, रिवर्स नहीं करती है, ठीक है। अब यहाँ से तो हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है रिवर्सल, तो ये भी पॉसिबल है कि जब लोग बहुत ज़्यादा लॉन्ग लगाएंगे, मार्केट नीचे की तरफ आए, मजीद उनको लिक्विडेट करे, मजीद नीचे की तरफ आए, 50 तक आके फिर ऊपर की तरफ उठे। इट्स अ वेरी नेचुरल मूव, ठीक है। वैसे भी आप देखें जी, डेल्टा शॉर्ट्स इस वक्त कम हो रही हैं, जैसे ही मार्केट यहाँ तक पहुंचे अगर फॉर एन एग्जांपल, तो डेल्टा लॉन्ग्स फिर दोबारा ज़्यादा हो जाएंगे, फिर मार्केट नीचे की तरफ निकलेगी। तो आई एम एक्सपेक्टिंग इवन एथेरियम को भी देख लें, नीचे हमारे पास लिक्विडिटी है, ये 7 डेज की सिर्फ है, तो ऊपर तो है ही है, ऊपर तो सबकी है ना, तो नीचे भी लिक्विडिटी है। यहाँ पे अगर आप देखें तो एथेरियम की लिक्विडिटी एग्जैक्टली 27,060 पे ना, 27 2770 कह लें, 2770 या 2760 में हैवी लिक्विडिटी पड़ी, यानी ये जो प्रीवियस लो है ना, उससे नीचे एक बिट डिप नीचे की तरफ लेके ऊपर मार्केट उठ सकती है। और अगर ऐसा मार्केट लेट से करती है, तो व्हाट आई एम सेइंग कि बीटीसी भी ज़ाहिर है दोनों इकट्ठे ही नीचे की तरफ आएंगे ना, तो एक डिप नीचे की तरफ मजीद हो सकती है, ठीक है। डेल्टा शॉर्ट यहाँ पे भी ज़्यादा है। और अगर हम लेट मी सी द ओपन इंटरेस्ट 7 डेज में, यहाँ पे हमारे पास लॉन्ग्स वगैरह काफ़ी खुली हुई हैं, यहाँ पे हमारे पास लॉन्ग्स खुली हुई हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट्स खुली हुई हैं, ठीक है।
तो मार्केट आई आई थिंक मार्केट अगर हम लॉन्ग्स और शॉर्ट को ओपन इंटरेस्ट को भी चेक करें ना, तो मार्केट को स्लाइड नीचे की तरफ जाना बनता है। दिस इज व्हाट आई विल से। अगर हम आ जाते हैं ऑर्डर बुक देखते हैं बुक मैप में कि हमारे पास ऑर्डर किस जगह पे लगे हैं। तो ये एथीरियम मैंने खोला, देखिए 2000 तक कितने ज़्यादा ऑर्डर लगे हुए हैं, या 2500 पे हैवी ऑर्डर लगे हुए हैं। चलिए, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि हमें 2000 या 2000 कह रहा हूँ, 2200 पे ना, 2200 पे या 2500 पे जाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मिनिमम ऑल ऑल आई एम सेइंग कि मार्केट एक डिप लोअर लेगी ना, यही 2700-2800 के ज़ोन में कम से कम, ठीक है? ऊपर की तरफ निकल सकती है। लेकिन समहाउ अगर आप इस चीज़ को मैं डिस्कॉर्ड में भी शेयर कर दूँगा, अगर आप इस चीज़ को अगर देख रहे हैं, तो आपको क्या नज़र आ रहा है? ऊपर मार्केट यहाँ से होकर ऊपर चले भी जाए, 3200 में सेल मिलेगा, उसके बाद मोस्ट ऑफ द ऑर्डर यहाँ 2200 तक नीचे की तरफ निकले लगे हुए हैं। तो मार्केट क्या दे सकती है? सरप्राइज़। और अगर मार्केट इथेरियम में सरप्राइज़ देने के लिए आ जाती है, तो बीटीसी भी ज़ाहिर आएगा, ऑल्ट कॉइन्स भी आएँगे, मैक्सिमम पेन होगी। बट एक बात येस, पॉज़िटिव मैं आपको बता सकता हूँ कि वी आर वेरी क्लोज़, आल्ट सीज़न वगैरह उसके बाद आएगा, और नेक्स्ट पुश इथेरियम, आल्ट सबको ऊपर की तरफ लेके जाएगा। अच्छा, बीटीसी में भी ऑर्डर बुक की तरफ आ जाएँ, ठीक है, आप 58 पे आपके पास एक अच्छा ऑर्डर लगा हुआ है, लेकिन अगर आप मेनली देखें तो ऑर्डर कंटिन्यूअसली नीचे एक 51,000 तक ही लगे हुए हैं, ठीक है? तो वही यही मेन मेजर लास्ट लिक्विडिटी जिसको मैं अपने लफ्ज़ों में कह सकता हूँ कि हैवी लास्ट लिक्विडिटी। लिक्विडिटी तो ख़ैर आप 13,000 पे भी चले जाएँ मिल जाएगी, लेकिन हैवी लिक्विडिटी जो है ना, वो लास्ट इसी ज़ोन में तकरीबन है। तो आई डोंट नो, आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट एक पुश ले ले यहाँ से, तो मैं लॉन्ग में एंट्री लूँ, दैट विल बी हैवी लॉन्ग में एंट्री लेना एक अच्छा सिनेरियो होगा। ठीक है दोस्तों? अच्छा जी, ठीक है, क्विकली करते हैं। अच्छा, एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे डेली में ही छोड़ें, डेली में बाद में आते हैं, पहले हम वीकली में चले जाते हैं, ठीक है? वीकली से स्टार्ट ले लेते हैं। अच्छा, वीकली में वर्स्ट केस सिनेरियो हमारा ये है, ये जो ट्रेंड लाइन है ना, आप लगा सकते हैं, ठीक है ना? ये हमारा, और फिर यहाँ पे मंथली भी है 45,500, ये वर्स्ट केस सिनेरियो है। वर्स्ट केस का मतलब होता है कि शायद ही ये हो, लाज़मी नहीं है, ठीक है? मेनली अगर आप वीकली के हिसाब से देखें ना कि यार मुमकिन क्या है, तो ये इसको टच करना बहुत मुमकिन है। इसको 50 ईएमए है, 50 ईएमए टेस्ट करके ऊपर की तरफ मार्केट निकल सकती है बिफोर जाने का। और अगर मैं 50 ईएमए को देखूँ, वही 51,500 बता रहा है अगर आप देखें, ठीक है ना? तो मार्केट आए, इसको रीटेस्ट करे कम से कम, और उसके बाद निकल जाए, इट विल बी वेरी कॉमन, ठीक है? दूसरा अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें वीकली में, तो मार्केट ने देखें अपना वो कर लिया, जैसे ये वीकली है ना, डेली में भी आपको दिखाऊंगा। अगर हम कह लें ये यहाँ पे, ठीक है, मार्केट को कम से कम इन तीनों में से किसी एक पे आना था, यहाँ पे आ गई है मार्केट, मजीद अगर लो आना भी चाहती है, लेट से यहाँ भी आना चाहती है। अब मार्केट को इसके बाद क्या करना है? मार्केट को इसके बाद 5 करना है दोस्तों, ठीक है? 1 2 3 4 का 5 करना है। अच्छा, इसको मैं ज़रा हाँ, फिलहाल बंद ही कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें, फिबोनाची बॉक्स जो लगा है, देखें इसकी बात हो रही थी, बिल्कुल गोल्डन पॉकेट पे है। और अगर हम गोल्डन पॉकेट से या को पे ये को ब्रेक करके नीचे की तरफ आते हैं ना, तो 49,500 ये हमारे पास नेक्स्ट सिनेरियो है। और अगर देखा जाए ना, तो ये जो हमारा 50 ईएम है ना, इसके साथ हमारी ये वेक्टर कैंडल भी रिकवर होती है। तो आई थिंक मार्केट यहाँ से विक मार के ऊपर की तरफ निकल जाए, और फिर उसके बाद ऊपर की तरफ निकल जाए, ये सबसे जिसे कहते हैं ना पॉसिबल सिनेरियो हमें लग रहा है। डेली में अगर हम इस मार्केट को थोड़ा देख लेते हैं अच्छा जी, मार्केट आपको याद होगा कि हमने आपसे क्या कहा था कि यहाँ पे मार्केट ने 5 किया, उसके बाद ए, बी, सी, ये डेली में है, वो हम वीकली में पहले मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया। तो मार्केट ने अब एक्चुअली अपना सी पूरा कर लिया हुआ है, ठीक है? सी करने के लिए मैंने ये ब्लू लाइन लगाई थी, अगर आपको पिछली वीडियोज़ में याद हो, मैं पिछली तकरीबन पूरा वीक कहता रहा, ये ब्लू लाइन को एक दफ़ा तो नीचे की तरफ निकलना है, उसके बाद ही हम ऊपर की तरफ निकलेंगे, फिर हमारा नेक्स्ट शुरू होगा, क्योंकि ए, बी, सी पूरा नहीं होता जब तक हम ब्लू लाइन से नीचे ना आए। तो समहाउ हमने वो कर लिया। अब मार्केट नीचे की तरफ मज़ीद एक पुश लेके यहाँ तक आती भी है, ये हमारा गोल्डन लेवल है, तो अच्छी बात है, नहीं भी आती, इट डज़ नॉट मैटर, मार्केट यहीं से ऊपर जा सकती है अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न। लेकिन अब जब ऊपर की तरफ जाएगी, तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास होगा 1 2 3 4 5, ठीक है? और 1 2 3 4 5 1 लाख को क्रॉस कर सकता है, ठीक है? इसको हम 1 लाख को ईज़िली क्रॉस कर सकता है। इसको हम फिबोनाची लेवल से भी चेक कर सकते हैं, देखते हैं कि क्या सिनेरियो होता है, क्या नहीं होता, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं,
ठीक है, मार्केट आप देखें अभी तक इसी पैटर्न में चल रही है। यहीं से मार्केट बड़ा इजीली ऊपर की तरफ पुश दोबारा ले सकती है और ऊपर की तरफ निकल सकती है। ठीक है, हमने उसको ब्रेक पैटर्न को नहीं किया है, ना ही हमने इस पैटर्न को ब्रेक किया है। ये जो येलो चैनल है हमारा, ठीक है ना, मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है, इसके ऊपर क्लोजिंग किया, यहाँ से वो उठा दिया। पिछली वीडियो देखें एक्यूरेटली, जहाँ का हमने कहा था ना मार्केट यहाँ पे आएगी, बिल्कुल मार्केट वहीं पे आई है, अगर आप पिछली वीडियो देखें। दूसरा, अब ऊपर जाते हुए ना, ये जो हमारी व्हाइट लाइन है ना, ये ट्रेंड लाइन है एक, और ये हमारी दूसरी ट्रेंड लाइन है ऊपर जाते हुए, ये दोनों मार्केट को टफ टाइम देंगी। तो लेट्स से हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले जैसे ही हम इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करेंगे ना, तो सबसे ज्यादा यानी स्ट्रेंथ हो गई आपकी, मार्केट स्ट्रेंथ में आ गई, आप इस चीज का को फिगर आउट कर सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है ना, एक तो ये चीज आप ज़हन में रखिए। दूसरा, यहाँ पे अगर हम पॉइंट ऑफ कंट्रोल को एक बार चेक कर लें इसी जोन के, ठीक है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल को अगर हम चेक करते हैं तकरीबन 60,000 पे बन 61,000 पे ये बन रहा है यहाँ पे ना, पूरे 61,000 पे तकरीबन। तो मतलब ये है कि मार्केट जैसे ही 61,000 को क्लेम कर लेगी ना, इस वॉल्यूम एरिया लो को जब तक मार्केट क्लेम नहीं कर लेती, इट विल बी वेरी हार्ड कि मार्केट बुलिश हो। ठीक है ना, मार्केट यहाँ से ऊपर जाए वॉल्यूम एरिया लो से, यानी 61,000 तक जाए, रिजेक्शन लेके दोबारा नीचे की तरफ आ सकती है। ठीक है, तो वो फिर एक दफ़ा शॉर्ट पॉइंट हो सकता है। यहाँ मार्केट लेट से उठती है कल, यहाँ पे आती है 61 पे रिजेक्ट लेती है, फिर उसके बाद नीचे की तरफ आ सकती है। ये मैं कोई लाइन लंबी लगा दी है, इतना सीरियस नहीं होना। ठीक है, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ निकल जाए। ठीक है, अगर यहाँ से रिजेक्शन होती है, लेकिन इसको क्रॉस करने की सूरत में डेफिनेटली हम फिर बुलिश होगी ना। उससे भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 200 ईएमए के हम आ गए हैं नीचे दोस्तों। जब तक इसको क्रॉस डेली में नहीं करते हैं, आपने बिल्कुल वो ना कहते हैं, बुलिश का बी भी नहीं होना, एल भी नहीं होना, एस एच भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। ठीक है, क्योंकि आप देखें कि 200 ईएमए के नीचे हम आए हैं यहाँ से, तकरीबन अक्टूबर 2023 में थे हम। हम एक बार इसके नीचे आए और हमने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। ठीक है, या उस वक्त थे जब हम, जिसे क्या कहते हैं, हमारा वो चल रहा था, बेरिश सिनेरियो चल रहा था, मार्केट जो बेरिश थी जब। तो नीचे आए, जैसे ही हमने इस 200 को क्रॉस किया, फिर एक दो बार इसको टेस्ट किया, और उसके बाद हम कंटिन्यूसली ऊपर गए। इतनी मार्केट कुछ दिन इसके नीचे रहना कोई इतना खास इशू वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ, इसको जब तक क्रॉस नहीं करते हैं, हम बुलिश नहीं हो सकते। 4 आवर में चले जाते हैं, शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी बात कर लें क्लियर से। दूसरा, ईथ को भी एक बार थोड़ा सा खोल देता हूँ। ठीक है, अच्छा, ईथ में अगर आप ईथ में ना, मैं आपको क्योंकि मैं भूल जाता हूँ ईथ करना, मैं चले मैं ईथ में पहले बात कर लेते हैं, 4 आवर में आ जाते हैं ना ईथ में। अच्छा, 4 आवर में आप ये जेन में रखिए, मार्केट ये है 3274, तकरीबन 3200, 3250 पे। ठीक है, और यहाँ पे आपको 800 ईएमए, 100 ईएमए, और फिर ये 200 ईएमए, दो चीजें नजर आ रही हैं। ठीक है, मुझे एक सेकंड ठहरिए, इसको मैं लिख देता हूँ। ठीक है, जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं कर लेती है, आप बुलिश नहीं हो रहे हैं। ठीक है, जब भी मार्केट ऊपर जाती है, तो आपने यहाँ पे बड़ा गौर से देखना है, यार यहाँ से हम दोबारा नीचे की तरफ आ सकते हैं। एक बात आप ज़हन में रखिएगा। ठीक है, हाँ, इसके ऊपर बैठ के टाइम स्पेंड कर लेती है, 4 आवर को क्लोजिंग दे देती है, तो हम ऊपर की तरफ निकल जाएंगे। सो हमेशा लॉन्ग लगाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जैसे ही मार्केट नीचे आए, इस पॉइंट के, जैसे इस पॉइंट को उसने टच किया या इस पॉइंट से नीचे आती, तो आप समझिए आप कहाँ पे हैं, बाइंग जोन में है, लॉन्ग जोन में है। ठीक है, मार्केट जैसे ऊपर की तरफ रिकवर करती है, यहाँ पे आके आप केयरफुल हो जाते हैं कि रिजेक्शन की सूरत में फिर नीचे जाना है। ठीक है, बेशक यहाँ से ऐसे आ रही, जब ऊपर बैठ जाते हैं आप दोबारा बाइंग जोन में, लेट्स से आपने यहाँ पे बाइंग नहीं की, यहाँ पे नहीं की, यहाँ पे नहीं, आप बड़े केयरफुल बंदे हैं ना, तो आप कहते हैं कि यार नहीं नहीं, जब तक सही बुलिश ना होती मार्केट, तो मैं नहीं बाय कर रहा या लॉन्ग नहीं लगा रहा। तो इसका बेहतरीन हल क्या होता है, यहाँ पे आप वेट करते हैं, और फिर आप देखेंगे कि ऊपर की तरफ मार्केट निकलेगी। ठीक है, तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा इथेरियम के लिए। बिल्कुल ऐसे ही मैं इसको थोड़ा बंद करके ना अभी वो लगा बीटीसी पे आ जाते हैं। बीटीसी में अगर आप देख लें, बिल्कुल सिमिलर सिनेरियो है, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन लगी हुई है। ठीक है, ओहो इसको मैं, अच्छा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे और यहाँ पे 4 4 घंटे की ये कितनी कैंडल्स बन गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 40 40 44 घंटे
मार्केट ने यहाँ पे ऑलरेडी स्ट्रगल किया, तो ये इट्स नॉट गोना बी इजी। ठीक है, तो मार्केट, हाँ मार्केट जैसे इसको ब्रेक कर लेगी, देखें वो 100 को ब्रेक कर लेगी, वो 800 को ब्रेक कर लेगी, 200 भी साथ ही है, तो इसका मतलब आप बुलिश हो यार, फिर जाने दो, फिर मार्केट जा सकती है, न्यू ऑल टाइम हाई कर सकती है। वैसे भी आपने यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न भी बनाया हुआ है अगर देखा जाए, वेरी नाइसली, लेकिन समहाउ कुछ सिग्नल्स की वजह से मुझे लगता है ये फेक होगा। मार्केट यहाँ से जब तक मजीद नीचे जाके थोड़ा सा लिक्विडिटी नहीं उठा लेती, लोगों को मजीद किसी का ना बेरिश नहीं कर लेती, मार्केट ऊपर की तरफ नहीं निकलेगी, लेकिन वी आर रेडी। ठीक है, जब भी मार्केट नीचे की तरफ इस ग्रीन जोन को टच करती है हम लॉन्ग लगाते हैं। जब मार्केट ऊपर से किसी रीजन से, जैसे यहाँ पे था ना, मैंने आपको कल कह दिया था मार्केट नीचे की तरफ आएगी, तो मुझे ये वीवैप बड़े इजीली नजर आ रहा था। वीवैप बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज होती है, देखिए ना यहाँ पे भी वीवैप से रिजेक्शन मिली थी, यहाँ पे भी वीवैप से रिजेक्शन मिली। ठीक है, इस वक्त हम वीवैप के ऊपर, तो जब वीवैप से रिजेक्शन मिली मुझे पता था मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, जो हमने यहाँ से लॉन्ग लगाए थे हम यहाँ से निकले, उसके बाद हम यहाँ पे आके दोबारा लॉन्ग में एंट्री, अब हमने लॉन्ग में एंट्री ली हुई है तकरीबन एक्चुअली ना इसी जगह पे, बिल्कुल ऑलमोस्ट मार्केट सेम सिमिलर जगह पे ही है। तो हम क्या एक्सपेक्ट करें, मार्केट अगर ऊपर की तरफ नहीं निकल रही है, मार्केट एक पुश अभी नीचे की तरफ लेके ही दोबारा जाएगी। एक बात जहन में रखिएगा, मार्केट बेशक हम टोटली बुलिश हैं, लेकिन जर्मन गवर्नमेंट, एमटी कॉक्स और यूएस गवर्नमेंट ये सेल कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर से सीपीआई डाटा और पीपीआई डाटा आने वाला है, वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो इसलिए आज किसी भी ट्रेड में जल्दी में घुसना अच्छी बात नहीं है। और अच्छे जो ट्रेडर होते हैं ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, उनके लिए वीक में एक ट्रेड पकड़ना बहुत ज़रूरी होती है, यानी एक ट्रेड ही पकड़ना बहुत होती है, ज़रूरी की बात नहीं होती, क्योंकि समटाइम पूरा वीक गुजर जाता है आपके पास ट्रेड नहीं आती। जो ट्रेडर नहीं होते ना, उनको लगता है कि शायद हर रोज़ हमें ट्रेड पकड़नी है। ठीक है ना, तो हर रोज ट्रेड नहीं पकड़ी जाती। पेशेंस आप में होता है, साइकोलॉजिकली आप मार्केट के वो कहते हैं ना चकामे में नहीं आते हैं। आपने क्या करना है, आपने इजी होके वेट करना है कि मार्केट आपके जोन में आएगी मैं बाय कर लूंगा, सेल जोन में आएगी मैं सेल कर लूंगा, और मैं इजी होके बैठूंगा मार्केट पे, मेरी हर टाइम नजर होगी। ठीक है, बाकी मार्केट बिग मूव जैसे तो ना फास्ट मूव अप या डाउन लेती है, तो वो एक स्कैल्पिंग का टाइम है, तो हम स्कैल्पिंग कर लेंगे। ठीक है, तो इस चीज का आप ख्याल रखिएगा। एक नज़र मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ कि सीपीआर हमें क्या बता रहा है। ठीक है, सीपीआर हम देखें इस दिन में पहले अगर मार्केट मजीद नीचे आती तो तकरीबन ये 50,500 पे हमारा सीपीआर, तो मार्केट अगर इस सीपीआर को देखें रिकवर करके दोबारा फिर नीचे की तरफ आई, अब फिर नीचे की तरफ, अगर बार बार नीचे आ रही इसका मतलब मार्केट यहाँ से टच करके ही ऊपर जाएगी, और समहाउ इस सीपीआर को क्रॉस करके डेफिनेटली हम बहुत अच्छे से बुलिश हो जाएंगे। तो वो भी तकरीबन सिमिलर जोन ही है, कि इसको जब क्रॉस कर लिया, इस पूरे जोन को क्रॉस कर लिया, तो मार्केट बस बुलिश है, और फिर मार्केट 1 लाख भी कर सकते। तो इस जोन पे हम ना पूरे पे नजर रखेंगे, क्योंकि जैसे मार्केट इसको क्रॉस करेगी ना, तो बहुत अच्छा टाइम होगा उस वक्त बुलिश होने का। लेकिन उससे पहले बिल्कुल बी केयरफुल हो के, जैसे मार्केट नीचे आती है, तो होना क्या चाहिए आपको, इस जोन में बाइंग या लॉन्ग लगानी चाहिए, फिर ए जोन में जाके लगानी चाहिए, क्योंकि रिजेक्शन वाले जोन में लगाना तो ये नो ट्रेड जोन हो जाता है। इसको इसमें बंदा कुछ नहीं करता, देखता है मार्केट क्या रिएक्शन दे रही है। ठीक है दोस्तों, तो 1 मिनट में मैं इसका ना शॉर्ट टर्म में, अगर मैं ना 1 मिनट 1 आवर में जाके, अच्छा 1 आवर में हमने डिफरेंट ट्रेंड लाइन लगाई हुई है उसमें। ठीक है ना, ये नीचे की तरफ है, तो मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा, ये डिफरेंट ट्रेंड लाइन है, मार्केट दोबारा इसको रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ बड़े इजीली निकल सकती है। ठीक है, तो समहाउ ये जीपी वही है, और यही हमारे कह लेना एक तरह से काम के, लेकिन 1 आवर में एक चीज और हम कर सकते हैं शॉर्ट टर्म की ना, यहाँ से लेके ये जोन बन रहा है। ठीक है, अच्छा ये देखें, समहाउ अगर आप देखें सिनेरियो, ये हमारे पास वो है इस जोन का ना पॉइंट ऑफ कंट्रोल, और ये हमारे पास वॉल्यूम एरिया है, ये है वॉल्यूम एरिया लो। तो इसको अगर हम नीचे की तरफ क्लोजिंग देते हैं, डेफिनेटली मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। जैसे इसको हम क्रॉस कर जाएंगे, तो मार्केट का बुलिश होना, मार्केट का अगले जोन में एंट्री हो जाती है ना, जैसे ही यहाँ से ऐसे क्रॉस कर जाती है, तो ये जोन जो है ना इस वक्त अगर हम देखें, मार्केट दोबारा इससे नीचे क्लोजिंग करेगी, तो हम थोड़े लो टारगेट उठा के फिर ऊपर की तरफ जाएंगे, तो एक अच्छी लॉन्ग दोबारा आप उस वक्त पकड़ सकते हैं, जैसे ही जब मार्केट नीचे की तरफ आती है। डेली में जाके मैं आपको एक दफ़ा अगर बिल्कुल हम देखें, वैसे स्टिल चूंकि मार्केट बेरिश है, तो क्या उसका नाम है, यहाँ पे अगर हम मार्केट जब बुलिश होगी, उसके हम अगर एक्सटेंशन वगैरह लगाएं, 2-3 तरीकों से एक्सटेंशन एक्चुअली लगाई जा सकती है। मैं ना 1 मिनट, मेरी तो ना एक मिनट यार,
क्या हो गया? एक तो ये तरीका है, इसको यहाँ पे ले ले, ठीक है। 96, अच्छा दूसरा तरीका जो है उसको हम लेट्स से यहाँ पे ले ले। वन 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 और फिर 2 और फिर 94 और फिर 3। क्यों ना मैं इसको भी तकरीबन लुक लाइक, मैं इस पे ना मजीद रिसर्च भी करूंगा क्योंकि अभी तो खैर मार्केट ऊपर नहीं जा रही है। मुझे यही लग रहा है कि मार्केट तकरीबन 1,07,000 के जोन में तकरीबन चली जाएगी। जब हम यहाँ से ऊपर की तरफ पुश लेंगे अपना, सबसे पहले इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इस डेली पे अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आप समझ लें इस मिड चैनल को एक दफ़ा हमने तोड़ लिया तो डेफिनेटली यही वो जोन होगा जो रेजिस्टेंस मेन जोन है। इसके बाद मार्केट बहुत ऊपर की तरफ निकल सकती है, ठीक है। बाकी डिस्कॉर्ड में आपको पता है हमेशा आपको अपडेट रखा जाता है। जो भी चार्ट में, लेट से मैंने अभी कुछ सिनेरियो बताया, मार्केट थोड़ा सा डिफरेंट मूव लेती है, आपको हमेशा अपडेट करते हैं कि मार्केट क्या करेगी, किस जगह पे जाएगी। एलियट वे पे आपको हर तरह से अपडेट रखा जाता है, प्रीमियम में आपको अपडेट रखा जाता है, ठीक है, कि मार्केट में डाटा किस तरह का आ रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें प्रीमियम में हर टाइम आपको अपडेट रखने का मकसद ये है कि अगर आप ये चीज़ें नहीं ले सकते हैं, आपके पास हर डाटा, हर तरह का डाटा मौजूद होना चाहिए, ठीक है। इनको पढ़ना है, इनको इनको समझना सीखना आपका काम है। जाते हुए एक बार फिर कहूंगा, जब आप मार्केट को टाइम देंगे मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगी। अगर आप मार्केट को इग्नोर करेंगे तो मार्केट आपको इग्नोर करेगी, ठीक है। एक दिन में आपको अमीर नहीं होना, तो आपने इसको ना, वो कहते हैं तवीज की तरह खोल के पी जाना। लाइक अंडरस्टैंड करें मार्केट की साइकोलॉजी को, समझें, फिर अपना अपनी एक स्ट्रेटजी बनाएं, फिर एंट्री और एग्जिट की आपके पास रीजन होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म, मिड टर्म में मार्केट शॉर्ट है यानी बेरिश है या बुलिश है, उसका आपको पता होना चाहिए। तो जब आप हमारी वीडियो देखते हैं तो हमारा मेन मकसद आपको यही सारी चीज़ें सिखाना होता है, ठीक है। तो आपका चैनल है दोस्तों, और डिस्कॉर्ड भी आपका है, आप लोग सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं वीआईपी डिस्कॉर्ड। ऑल यू नीड टू सपोर्ट द टीम लाइक अ ब्रदर्स। तो आपके लिए भी अच्छा होगा, हमारे लिए भी अच्छा होगा। और स्पेशली मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ ऑल दोस्त फ्रेंड जो हमेशा कमेंट छोड़ के जाते हैं, लाइक करके जाते हैं, भूलते नहीं हैं। उनको लगता है यार हमारा चैनल है, हमें सपोर्ट करना है। दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, प्यार करता हूँ उन सब दोस्तों को। तो ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए। मजीद कोई अचानक अपडेट आई तो आपको मैं यहाँ पे डिस्कॉर्ड पे ज़रूर लगा दूंगा। टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।